हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग वर्ड पावर विद टॉयज़, उस जो हम लोग ने लास्ट टाइम वीडियो आपको सेंड किया था उससे आज हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो आज हम लोग ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर, मेन फोकस हम लोग का ईडियम्स एंड फ्रेजेस पर है। तो आइए बोर्ड पर आज आपको आज का टॉय दिखा दें। तो ये है आज का टॉय बैग। तो जब आप मार्केट में जाएंगे, जैसे पटना में जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं या आपके शहर में भी मॉल्स होंगे, तो वहाँ पर ब्रांड वाले बैग्स मिलते हैं, लेडीज़ पर्स। तो उनके नाम हैं लावी, ये प्रीमियम रेंज वाला बैग है, 10,000, 25,000, 50, 1 लाख। और दूसरा है बैगिट। ये आपको 2 बैग प्रीमियम ब्रांड्स के आपको हर मॉल में मिलेंगे। तो आज हम लोग का टॉय है बैग। तो आज हम लोग बैग से ही सारे वर्ड सीखेंगे। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैंने आगे बैग एक ले लिया, बैग में ऐसा। तो चलिए अब हम लोग आज आगे शुरू करते हैं। तो ये कल जहां छोड़े थे वहीं से आगे है ये। तो वर्ड पावर बैग, बैग है लावी और बैगिट कंपनी का नाम है, उस पर भी आएंगे अलग से। पहले हम लोग रिवील की आज एक बार और, वहीं जहां कल छोड़े थे वहीं से आगे चलते हैं। तो बैग में अगर आप कोई चीज अंदर डालेंगे तो आप हमसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, कंसील। लेकिन आप किसी भी चीज को जब बैग के अंदर को आप, लेडीज एक आ रही है बैग लेकर के, अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है हम लोग को क्या पता है, तो वो तो उसने कंसील कर रखा है। लेकिन उसका बैग हिल रहा है तो हम कहेंगे अरे भाई अंदर कुछ हिल रहा है, क्या है अंदर दिखाओ। तो वो बैग से उस सामान को बाहर निकालेगी। ठीक, तो आओ जरा देखो। तो आउट, अगर आपने बैग से आउट कोई चीज किया तो वो हो जाएगा रिवील, उजागर करना। तो पहला जो मुहावरा है, इडियम, मुहावरा मीन्स idioms and phrases. So the first idioms and phrase is let the cat out of the bag. Let the cat out of the bag मतलब रहस्य को उजागर करना। नंबर 2, spill the beans। अच्छा, आपने मटर खाया होगा, आपने बीन्स, सेमी बीन्स भी मार्केट में मिलती है। तो बीन्स जो होता है ऐसा टाइप का होगा, मटर टाइप का होगा, जो सब्जी खाते बीन्स की वो जानते हैं। अब बीन्स में दाने होते हैं अंदर, और जब आप इनको प्रेशर डाल करके बीच में से फाड़ते हैं तो वो बीन्स जो है वो बाहर आ जाता है। स्पिल का अर्थ होता है कम आउट। स्पिल मीन्स कम आउट, छिटक जाना, बाहर आ जाना। तो स्पिल का भी मीनिंग है आउट। सारी चीजों को टेक्निक वाइज सुनिए। कम आउट, जैसे आप मिल्क ला रहे हैं गिलास में और सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो कई बार मिल्क स्पिल भी करता है, बाहर आ जाता है, छलक जाता है, नीचे गिर जाता है। तो मैंने आपको पहले कहा था कि आउट वाले में मीनिंग जहां भी आउट होगा वहां उसको रिवील से जोड़ना है। तो let the cat out of the bag means reveal something, reveal the secret. Spill the beans, beans को आपने फाड़ा, beans बाहर आए, पता चलता है कि कौन अच्छी क्वालिटी का है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन सूख गया है। तो ये खुलने पर ही बाहर आएगा। चलो अब आइए आगे। Show one's hand। यहां पर क्या है, ताश के पत्ते होते हैं। तो ताश के पत्ते में ना हैंड में पत्ते होते हैं, हैंड। तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग पत्ते फेंकते हैं, तो सामने वाला कहता है ठीक है सर शो कीजिए। तो हम सारे पत्ते जो अभी तक हमने इन हैंड थे, अब हमने दिखा दिए पत्ते। तो शो वंस हैंड का अर्थ होता है किसी भी चीज को उजागर करना, कि आपके हाथ में जो पत्ते दिखाइए, हमें नहीं पता है तो हम तो कहते हैं देखो एक का किंग क्वीन। तो ये है शो वंस हैंड। हैंड यहां पर ताश के पत्ते चूंकि हाथ में होते इसलिए। टू लिफ्ट द वेल, वेल का अर्थ है पर्दा, बुरखा। और अगर आप कोई महिला बुरखा पहने हुए है, सलमा खातून, तो आप उसका ऐसे पकड़ करके वेल उठा नहीं सकते, वो 2 झापड़ मारेगी।
हाँ, अब उसकी मर्जी है कि वो पर्दा उठा दे, उसकी मर्जी। तो हमने उसका चेहरा देख लिया, अच्छा कि तुम हमारी बेटी नहीं हो, सॉरी, ठीक। तो चलो देखो, टू लिफ्ट द वेल। अब ये चार एक दूसरे के मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं। पांचवा जो है इन क्लॉक एंड डैगर। देखो, क्लॉक जो होता है लबादा होता है, एक लंबी सी ड्रेस होती है लबादा, तो अंग्रेज लोग पहनते थे। लंबा सा ओवरकोट होता है, फिर ऊपर वो टोप भी पहनेंगे, कैप। तो जैसे देवदास फिल्म में जब शाहरुख खान विदेश से लौटते होंगे, हमने तो मूवी नहीं देखी लेकिन हम जानते हैं वहाँ पे क्या होता होगा, लौटते होंगे तो लंबा सा, क्योंकि साहब बन करके लौटे हैं ना, तो लंबा सा एक लबादा होता है, क्लॉक। तो पुराने समय में पटना जंक्शन में भी पहले था, अब तो हट गया है। तो पुराने समय में ना ये लोग, अंग्रेज लोग लबादा पहन के जाते थे और जहां मन किया स्टेशन पर उतार देते थे, क्योंकि वो भारी होता है। उसके बाद वो अपने जो उन्होंने कपड़े पहने उसमें वो लोग बाहर निकलते थे। तो वो रूम को बोला जाता था क्लॉक रूम, उस रूम को बोलते हैं क्लॉक रूम। तो क्लॉक रूम, क्लॉक नहीं क्लोक, CLOK। तो क्लॉक रूम ऐसा कोई कमरा, तो वहां पर खूंटे होते हैं, पेग्स, खूंटे होते हैं, तो उन खूंटों पर अंग्रेज अपना अपना लबादा टांग देता है। और अंग्रेज किसी का कपड़ा नहीं पहनता है, क्योंकि सबके बॉडी की ऑर्डर, स्मेल अलग होती है। तो फिर जब जैसे पटना गया घूमने, क्लॉक अपना उतारा, क्लॉक रूम में टांग दिया, शॉपिंग वॉपिंग करके आया, फिर उसने क्लॉक पहना, ट्रेन में बैठ गया, तो वो रूम क्लॉक रूम, ठीक। तो ये देखिए, ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब इन क्लॉक एंड डैगर, ठीक, ये ठीक 1 2 3 4 का उल्टा है। तो अब आप बताइए, किसी आदमी ने लंबा सा लेदर का लबादा पहन रखा है, जैकेट, लंबा ओवरकोट और टोप भी है, और अंदर में छुरा पकड़ा हुआ है, छिपाया हुआ है, क्योंकि कोई ऐसे छुरा पकड़ करके रोड पर नहीं चलेगा, पुलिस पकड़ लेगी। तो उसने अंदर में उस लंबे से लबादे में छुरा छिपाया हुआ है। तो इन क्लॉक एंड डैगर का अर्थ होता है कंसील समथिंग, ठीक उसका उल्टा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाल से जो अंडरलाइन है वो वेरी इंपॉर्टेंट। टू कंसील समथिंग, टू डू समथिंग सीक्रेटली, इन ए सीक्रेटिव मैनर। तो देखो, इन क्लॉक एंड डैगर, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। अब आप आइए, हमें कोई भी ब्रांड वाले बैग खरीदने के लिए, लावी कंपनी का बैग खरीदने के लिए, बैगिट कंपनी का बैग खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो अब जो अगले जो मुहावरे हैं वो पैसे पर हैं, मनी। तो आइए जरा देखें अब इधर, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट, अच्छा पहले बताइए, पैसा आप पॉकेट में रखते हैं, इन द पॉकेट। आउट ऑफ द पॉकेट, तो आउट ऑफ द पॉकेट का क्या अर्थ है, बताओ। अच्छा बताओ, सारे स्टूडेंट भी जो सुन रहे हैं पहले बताओ, आउट ऑफ द पॉकेट का अर्थ है पैसा जेब में है या जेब से बाहर? जेब से बाहर। तो इसका अर्थ है, आप कभी कभी कोई दोस्त बोलता है, अरे कुछ पैसा दो ना, ये है वो है। अब यहां तो मैं दिखा नहीं सकता, बाकी सारे स्टूडेंट देखो, तो आप अरे दो ना बहुत वो इंसिस्ट कर रहा है, तो आप कभी कभी उसको ऐसा भी दिखाता है, ये लो ये देखो देखो है पैसा, तो आपने पॉकेट को आउट करके दिखा दिया। तो इसका अर्थ है, आउट ऑफ पॉकेट का अर्थ है आर्थिक तंगी होना, मतलब हार्ड अप, ठन ठन गोपाल, हार्ड अप बराबर आउट ऑफ पॉकेट। चलो अब एक सेंटेंस देखिए, दीज डेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। इसका अर्थ है, दीज डेज आई एम passing through, these days I am passing through
इकोनॉमिक कंस्ट्रेन, इकोनॉमिक कंस्ट्रेन, टी भी बड़े आराम से लग सकता है, कंस्ट्रेन भी वर्ड है, टी भी लगा के कंस्ट्रेन भी वर्ड है। अब इसका हिंदी में देखिए, आजकल मैं गुजर रहा हूं आर्थिक तंगी से, आर्थिक तंगी। इसका अर्थ है दीज डेज आई एम आउट ऑफ पॉकेट, दीज डेज आई एम हार्ड अप, आजकल मैं बहुत, मेरा कठिन समय, कड़ा समय गुजर रहा है, मैं हार्डशिप्स का पालन कर रहा हूं, हार्डशिप, कठिनाइयां। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा नहीं है तो फिर कहा जाता है कि आपका बुरा वक्त शुरू होगा, क्योंकि आपको हर चीज खरीदने के लिए, हर काम करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जो अभी ये जो वर्ड पावर का ये लाइव सेशन जो हो रहा है, तो ठीक है, क्लासेस भी चल रही हैं, तो थोड़ा सा बेल भी बजेगी, सब होगा, तो थोड़ा सा आराम से, टेक इट इजी। आइए देखिए, क्योंकि क्लासेस वी आर गोइंग लाइव, तो ये लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, अब आप आइए आगे। बर्न वंस होल इन पॉकेट, आपकी पॉकेट है, अगर उसमें कोई छेद हो जाए तो बताओ, अगर पॉकेट में छेद अगर हो गया तो बताओ स्टूडेंट, बताओ पैसा पॉकेट में टिकेगा या बाहर गिर जाएगा? तो बर्न वंस होल, आपके पॉकेट में बर्न, जैसे आप सिगरेट पी रहे हैं, अचानक सामने से पिताजी आ गए, तो आपने डर के मारे सिगरेट को जेब में रख लिया ताकि उस मोमेंट हम पिताजी के कहर से बच जाएं, लेकिन आपकी तो पॉकेट में छेद हो गया, और जब आपने उसमें पैसा डाला आप भूल गए कि आपकी पॉकेट जली हुई है, वहां छेद हो गया। तो चलते चलते उस छेद से आप जो भी सिक्का रखोगे, जो भी आप नोट रखोगे, करेंसी, वो कब की गिर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बर्न वंस होल इन पॉकेट का अर्थ होता है वेस्ट मनी, वेस्ट मनी। इसी का तो बर्न वन होल्स का पहला अर्थ है वेस्ट मनी, दूसरा इसका मीनिंग है हार्ड अप, आर्थिक तंगी। किसी किसी मुहावरे के 2-3 अर्थ भी होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आर्थिक तंगी मतलब बर्न वंस होल इन पॉकेट का अर्थ हार्ड अप, आउट ऑफ पॉकेट भी आराम से होगा। मेक ए किलिंग, मेक ए किलिंग का अर्थ है टू मिंट मनी। 3 और 4 दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम। व्हेनेवर आई से पर्यायवाची, दिस मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सिनोनिम्स। तो 3 और 4 एक ही है। खूब पैसा बनाना, तो ये बहुत अच्छा आ गया, ये खूब एसएससी और अन्य एग्जाम में भी खूब बार आया है। तो लिखिए एक सेंटेंस, दीज डेज he is making a killing, these days he is making a killing in share market। इसका अर्थ यह हुआ कि these days he is minting a lot of money। मिंट वो जगह होती है जहां पैसा बनता है, खास करके कॉइन, कॉइन जहां बनते हैं ना उसको मिंट बोलते हैं। तो MINT मिंट का भी लिखिए, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, COINED, ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड, हिंदी में टकसाल। चलिए एक मुहावरा और करते हैं। प्ले, ये मनी से रिलेटेड है, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विथ मनी। तो देखो इसमें क्या है, इसमें प्ले अंडरलाइन करो और विथ मनी अंडरलाइन करो। पैसे से खेलना, पैसे के साथ खिलवाड़ करना। पैसे को या तो आप अर्न करोगे, सेव करोगे, स्पेंड करोगे, लेकिन ये तो पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो प्ले विथ मनी शॉर्टकट, इसका अर्थ है वेस्ट वंस मनी। तो एक सेंटेंस लिखिए, ही इज एन एक्स्ट्रावेगेंट। तो
एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? एक्स्ट्रावेगेंट वो होता है जो पैसा को एक्स्ट्रा खर्च करता है। तो ही इज एन एक्स्ट्रावेगेंट एंड ही प्लेज डक्स एंड ड्रेक्स with his father's money. Father's money. तो यहां ही को राम ले लेते हैं। तो राम एक एक्स्ट्रावेगेंट अत्यधिक खर्च करने वाला लड़का है। वो पैसे, पिताजी के पैसे को वेस्ट करता है, खिलवाड़ करता है, मतलब पिताजी के पैसे को उड़ाता है। तो देखो ये, अच्छा अब आप आइए आगे की ओर। तो अब ये जो ये कंपनी है लेवी का बैग है, तो लेवी से एक वर्ड बनता है लैविश, अंधाधुन, रेकलेसली, अंधाधुन। ही स्पेंड्स, आप इसको लव वर्ब से भी पकड़ सकते हैं, जो हम क्लास में नहीं बोलना चाहते हैं, क्लास की एक मर्यादा है। ही स्पेंड्स मनी लैविशली, वो पैसे को अंधाधुन खर्च करता है। वही प्लेज डक्स एंड ड्रेक्स विथ मनी। दूसरी बात, आगे आइए। अब देखिए एक और उस कंपनी का बैग जिसका नाम था बैगिट। तो बैगिट में से हम बैग पकड़ लेते हैं। बैग दो चीज है, एक तो ये नाउन है जो आप जान रहे हैं, दूसरा ये वर्ब है। वर्ब के रूप में इसका मीनिंग अलग है, इसका मीनिंग है विन, जीतना। जैसे मान लीजिए हमने कहा सनी देओल बैग्ड, सनी देओल ने जीता। देखो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद। तो सनी देओल बैग्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड, द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन, चलो घायल, ये मूवी का नाम है घायल। तो उसमें इनको रियल में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला। तो सनी देओल बैग्ड, तो अब वन नहीं बोलेंगे, वन तो इजी वर्ड हो गया। सनी देओल बैग्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिज परफॉर्मेंस इन घायल। नेक्स्ट, लेडीज के पर्स को रेटिक्यूल बोलते हैं। तो आजकल तो लेडीज का पर्स क्लचर भी होता है, क्योंकि वो क्लच प्लेट, ये है क्लच, इन द क्लचेज ऑफ डेथ, मौत के जबड़े में, सिकंजे में, ये सिकंजा क्लच। तो लेकिन आपको ये सीखना है क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। तो व्हाट इज रेटिक्यूल? रेटिक्यूल इज ए स्मॉल लेडीज पर्स। तो आपको लिखना है ए स्मॉल लेडीज पर्स, रेटिक्यूल। पैरासॉल, ए स्मॉल लेडीज अम्ब्रेला। अब खाली बैग लेडीज बैग ऐसा मत बोलो, अपना भी लेवल बढ़ाइए। तो पैरासॉल छोटा सा महिला का कलरफुल छाता। तो ये दो वर्ड याद रखना। तो ये दोनों एग्जाम में खूब आए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल इन टुडेज सेशन। तो कल हम लोग ने जो वीडियो बनाया था वर्ड पावर का, ये वहीं से आज का सेशन कंटिन्यू करता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।